हेलो गाइस, आज हम डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले सीजन अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका हिंदी डब आ चुका है, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा प्रोटागोनिस्ट वोंग नूडल खा रहा होता है और सिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, क्योंकि लास्ट सीजन में डीमन किंग ने सिटी पे हमला किया था और वोंग ने डीमन वर्ल्ड को ही एलिमिनेट कर दिया था और इसीलिए दूसरे डीमंस बदला लेने कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। और ऐसा ही होता है अभी, जब यहाँ डीमन आता है तो वोंग के नूडल में पत्थर गिर जाते हैं। उसका तो पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है, वो डीमन को मारने ही वाला था, पर तभी कोई हेलीकॉप्टर से डीमन को शूट करके खत्म कर देता है। और हम देखते हैं इस हेलीकॉप्टर पे कोई लड़की थी जो कि एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर है। और सीन शिफ्ट होता है स्कूल में और गोहाव बहुत परेशान था, क्योंकि डीमन से बैटल के दौरान फ्रैक्शन 60 के स्कूल की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो इतनी जल्दी सही कैसे हो सकता है। उसे पूरी उम्मीद थी इस बार के टर्म लेट स्टार्ट होंगे और इसीलिए उसने होमवर्क नहीं किया था। और फिर हमें पता चलता है कि सारा मरम्मत का काम हमारे प्यारे डॉग से करवाया गया है, क्योंकि जोऊ ने वोंग से हेल्प मांगी थी। और अब चिंचाओ लिन से पूछता है, तुम तो स्कूल में रहती हो तो बाहर से कैसे आ रही हो? लिन कहती है, मुझे फाइनली मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट मिल गई है और अब मैं स्वॉर्ड टॉम में ही रहती हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी। और अब वहाँ होती है सुन रोंग की शाही एंट्री, पर तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और उससे भी एक लड़की बाहर निकलती है और ये और कोई नहीं वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो सुन से कहती है, तुम यहाँ की सबसे पॉपुलर लड़की हो ना? और हमें पता चलता है ये भी एक प्रिंसेस है। और अब वोंग स्कूल में जा रहा था तो सुन उसके साथ चली जाती है और अब क्लास में भी वही लड़की आती है और हमें पता चलता है कि लड़की क्यूमिया फैमिली से है और इसका नाम योशिको है और ये किसी स्टूडेंट से एक्सचेंज होकर यहाँ पढ़ने आई है। और वो सुन को फाइट के लिए चैलेंज करती है और कहती है, अगर मैं जीती तो तुम फ्रैक्शन 60 की टॉप लड़की नहीं रहोगी। वो कहती है, तुम भी प्रिंसेस हो और मैं भी, और एक स्कूल में दो प्रिंसेस की कोई जरूरत नहीं। तभी टीचर पान आकर योशिको से कहती है, तुम ऑर्डिनरी क्लास में हो। और अगले सीन में ये लड़का योशिको से सॉरी कहता है, क्योंकि वो उसे गलत क्लास में ले गया था। और योशिको बताती है, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि डीमन कभी भी यहाँ हमला कर देते हैं और ये सिटी अब कमजोर हो चुका है, तो ये हमारी फैमिली के लिए सही टाइम है इस सिटी से छुटकारा पाने का। मैं पहले फ्रैक्शन 60 को जीतूंगी, फिर शंघाई को और फिर पूरे सिटी को। हमारी फैमिली यहाँ राज करेगी और इसके लिए मेरा सबसे पहला गोल है फ्रैक्शन 60 की टॉप गर्ल बनना। और फिर वो एक स्क्रोल ओपन करती है और उसमें से आग निकल रही होती है और फिर उस माफी मांगने वाले का क्या हुआ किसे पता। और अब उसे सुन वोंग के साथ जाती हुई दिखाई देती है, वो हंसते हुए जा रही थी। तो योशिको कहती है, इसने मेरे चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया है, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो सुन और वोंग के रास्ते में आ जाती है और सुन कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे परेशान क्यों कर रही हो? योशिको कहती है, इस बार मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं तो वोंग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। उसका सर्वेंट बॉक्स ओपन करता है और उसमें नूडल थे। सुन कहती है, वोंग इसके लिए मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ नहीं होगा, पर वोंग तो उसके पीछे जा चुका था। सुन कहती है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अब वोंग उस नूडल के लिए उड़ रहा था और सुन को गुस्सा आ जाता है, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। योशिको कहती है, हम फ्रैक्शन 60 की टॉप गर्ल के लिए चैलेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। सुन कहती है, तुम बस टैलेंट का नाम लो, मुझे सब एक्सेप्ट है। योशिको कहती है, ऐसा कहा जाता है कि हुजाओ की लेडीज गो गेम, कैलीग्राफी और पेंटिंग में अच्छी होती है, जबकि सनलैंड की लेडीज फ्लावर अरेंजमेंट और टी सेरेमनी में अच्छी होती है। तो क्यों ना हम कुकिंग का कंपटीशन करें? और अब फ्रैक्शन 60 की टॉप गर्ल बनने का ये कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है और गो हाउ दोनों कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है और कंपटीशन का जज वोंग होता है और जीतेगा वही जिसका खाना वोंग को अच्छा लगेगा। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और योशिको अपनी कुकिंग स्किल्स का शो ऑफ करती है, पर दूसरी तरफ सुन को पता ही नहीं था कि उसे कढ़ाई में ऑयल डालना है या सॉस। तो आप समझ ही सकते हो वो खाना बनाने में कैसी होगी। उसे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आ रहा था, पर उसका सर्वेंट उसे टेबल के नीचे से बता रहा था और वो किसी तरह चूल्हे को जला लेती है, पर वो ऐसा जलता है कि उसमें कुछ भी बने वो जल ही जाएगा। दूसरी तरफ योशिको की कुकिंग की खुशबू सबको अच्छी लग रही थी और सुन को देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ। हमें बताया जाता है आज तक सुन ने कभी कुकिंग नहीं करी है, ये उसका फर्स्ट टाइम है। और अब योशिको नूडल्स बनाकर सर्व करती है। सबको नूडल्स बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, पर वोंग का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। वो एक बार नूडल खाता है और रख देता है
और वोंग को देखकर सुन को कोई आइडिया आता है। वैसे योशिको ने जो बनाया था उसमें उसने कुछ सुपर टेस्टी मिक्स किया था जिससे उसके नूडल का टेस्ट लाजवाब हो सके। और अब सुन अपनी कुकिंग पेश करती है, पर सब देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो बस एक स्नैक्स का पैकेट था। और अब सुन उसमें कुछ मसाले मिलाकर वोंग को देती है। वोंग जैसे ही खाता है उसे अपनी वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है जब भी वो स्नैक्स खाता रहता था, और उसके आंख से एक बूंद गिरती है जिससे सब जगह हरियाली हो जाती है। और गोहाओ अनाउंस कर रहा था वोंग को देखकर विनर क्लियर है, पर योशिको कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और सुन कहती है तुम वोंग को नहीं जानती, तुमने भले ही अपने नूडल में कुछ भी मिलाया हो, पर उसने सिर्फ उसे एक बार खाया और अभी उसे देखो वो कैसे खाया जा रहा है। और अब गोहाओ सुन को विनर घोषित करता है और योशिको को बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब सुन वोंग को लेकर चली जाती है। और इस तरफ योशिको का हु जाओ पे कब्जा करने का पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कई बार आप बहुत सिंपल तरीके से भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। हर बार लग्जीरियस चीजें दिल नहीं जीता करती, और एक सिंसियर हर्ट को तो कभी नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, और अगले एपिसोड के लिए भर भर के कमेंट करना। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।